हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 8 हिंदी वसंत बुक से जो पहिया है पाठ के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। इसके पहले भाग में जंजीरें हैं। जंजीरें में पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे जंजीरों का अभिप्राय है वो कुप्रथाएं जिन्होंने लोगों की आज़ादी को कम करके रखा हुआ है। लोग भी इन कुप्रथाओं को एक सीमा तक ही सहते हैं। जब ये असहनीय हो जाता है तो इससे बाहर निकालने का उपाय वो कर लेते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेरे विचार से लेखक जंजीरों द्वारा पुरुष प्रधानता जैसी रूढ़िवादी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। इसमें दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। बिल्कुल, हमको लेखक के बात से सहमत होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ असहनीय हो जाए तो मानव उसको सह नहीं सकता, उसके विरुद्ध में क्रांति या विद्रोह जरूर करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्य बेवजह के बंधन में अधिक समय तक नहीं रह सकता। कुप्रथाएं यदि असहनीय होने लगें तो उनके विरुद्ध में क्रांति अवश्य जन्म लेती है। इसके पहिया भाग पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो पुदुकोट्टई की जो महिलाएं थीं, साइकिल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब घर की चार दीवारें में कैद नहीं रहने लगीं, बल्कि बाहर जाने लगीं, और बाहरी दुनिया से मिलने पर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुआ, उनके समय का बचत हुआ, साथ ही साथ उनका आय भी बढ़ा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि महिलाएं आज़ादी का महत्व समझने लगीं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने से वो आत्मनिर्भर हुईं। समय और श्रम के बचत के साथ उनका आत्मसम्मान बढ़ा। इसका दूसरा प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो देखिए, पुरुषों को मालूम था कि यदि महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो उनकी गुलामी को नहीं मानेंगी और उनके विरुद्ध में विद्रोह करेंगी और अपनी आज़ादी के लिए वो संघर्ष करने लगेंगी। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। जबकि आर साइकिल से के जो मालिक थे उनको मालूम था कि महिलाओं के आंदोलन से उनके साइकिल से की बिक्री बढ़ेगी, जिनसे उनको लाभ होगा, इसीलिए उन्होंने समर्थन किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पुरुषों को डर था कि महिलाएं जागरूक होने पर उनका वर्चस्व नहीं मानेंगी। आर साइकिल से के मालिक ने व्यापारिक लाभ के कारण आंदोलन का समर्थन किया। इसका प्रश्न 3 है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो लोगों ने प्रारंभ में बिल्कुल सहयोग नहीं किया, गंदी गंदी बातें बोलीं और उनके उत्साह को कम करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। और लेडीज साइकिल भी उस समय वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रारंभ में फातिमा को लोगों की गंदी बातें सुननी पड़ी। परिवार और गांव के पुरुषों ने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। लेडीज साइकिल भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं था। अब अगले भाग शीर्षक की बात पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो देखिए, यहाँ पे पहिया जो है ना, गतिशीलता का परिचायक है। इसने अपने गति के द्वारा महिलाओं के जीवन को बदला, क्योंकि साइकिल में जुड़े पहिए के चलने से महिलाएं घर से बाहर निकलीं और उन्होंने दुनिया को देखा और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा है, क्योंकि पहिए की गतिशीलता से जन्मे आंदोलन ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव किया। इसका दूसरा प्रश्न है, आपके मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए, आप भी अपने अनुसार कोई भी शीर्षक इसके लिए सोच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जो भी शीर्षक आप सोचेंगे उसके लिए आपको तर्क देना होगा। तो जो शीर्षक मैंने सोचा है उसको मैंने उत्तर में लिखा है। तो इसका उत्तर है, मेरे अनुसार पाठ का दूसरा शीर्षक साइकिल और पहिया हो सकता है, क्योंकि साइकिल के पहिए की गतिशीलता ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल दिया। समझने की बात पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो देखिए, इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि गांव में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। वहाँ का पुरुष प्रधान समाज और जो प्रथाएं हैं उनको घर के चार दीवारी से बाहर निकलने नहीं देते हैं। इसी कारण जब उन्होंने पहली बार साइकिल चलाया और गांव से बाहर की दुनिया को देखा और घर से बाहर की दुनिया को देखा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। निश्चित तौर पे ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम शहर में रहते हैं तो, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए ये हवाई जहाज उड़ाने से भी छोटी बात नहीं है। मतलब जैसे हवाई जहाज उड़ाने का जो उपलब्धि शहर में मिलता है, वही साइकिल चलाने से वहाँ पे ग्रामीण औरतों को मिला। इसका उत्तर है, शहरों में यातायात के पर्याप्त साधन और
स्वतंत्रता होने के कारण लोगों का ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को समझना कठिन है। गांव में पुरुष प्रधान मानसिकता और रूढ़िवादी प्रथाओं के कारण ग्रामीण महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में उनका साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने से कम उपलब्धि नहीं है। इसका दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो देखिए, साइकिल जो है ना बहुत ही विनम्र होता है, क्योंकि ये बहुत कम खर्चे में चलता है। इसको चलाना बड़ा आसान है, सीखना भी आसान है, और इसको चलाने से किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों को देखकर यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि साइकिल जो है एक विनम्र सवारी है। इसका उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे कम खर्चे में आसानी से चलाया जा सकता है। इसके साइकिल वाले भाग पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो देखिए, फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाएं ग्रामीण महिलाएं थीं। इससे पहले वो कहीं जाने के लिए पुरुषों के ऊपर निर्भर रहा करती थीं। साथ ही साथ उनकी दुनिया घर में कैद हो जाती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने जाना कि दुनिया कैसा है, दुनिया का सामना कैसे किया जाए, दुनिया से लाभ कैसे लिया जाए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसी कारण उनको आज़ादी का अनुभव होता होगा। इसका उत्तर है, साइकिल चलाने से फातिमा और अन्य महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। घर के बाहर की दुनिया देखने से उन्हें आज़ादी का अनुभव हुआ होगा। अब इसके कल्पना से वाले भाग पे आ चुके हैं। पहला है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो देखिए, पुडुकोट्टई में साइकिल आंदोलन के बाद अगर कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी का चिन्ह वो साइकिल ही बनाती, क्योंकि साइकिल चिन्ह बनाने पर उसमें सभी महिला मतदाता उसको वोट करते, जिससे उसके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसका उत्तर है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह साइकिल ही बनाती। इससे महिला मतदाता निश्चित तौर पर इस चिन्ह पर वोट देते, जिससे उसकी जीत होकर रहती। इसका दूसरा प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो देखिए, पहियों के द्वारा दुनिया में सामान और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यदि सभी पहिए रुक जाएं तो लोगों का आना जाना और वस्तुओं का आना जाना रुक जाएगा, जिससे पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ठहर जाएगी। इसका उत्तर है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो आवागमन रुक जाएगा। पहियों के ना चलने से लोग और सामान जहाँ के तहाँ रुक जाएंगे। इसमें प्रश्न तीसरा है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस कथन का अभिप्राय यह है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जिस प्रकार ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की घोषणा की साइकिल चलाकर, और उन्होंने इस चीज़ को दुनिया को बता दिया कि अब वो पहले की गुलामियों को नहीं मानेंगी, पहले की प्रथाओं को स्वीकार नहीं करेंगी। इसका उत्तर है, उपरोक्त कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पुडुकोट्टई की 1500 महिलाओं ने साइकिल की घंटियां बजाते हुए सारे बंधन तोड़ दिए। अब वो रूढ़िवादी प्रथाओं की गुलाम नहीं रहीं। इसमें प्रश्न 4 है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो देखिए, इसमें हमको समाचार लेखन को सीखना है, और समाचार लेखन आने वाले एग्जाम्स में और आने वाले कक्षाओं में आपके बहुत काम आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे जैसे कि कोई संवाददाता लिखता है, पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुडुकोट्टई की 1500 महिलाओं ने साइकिल एक साथ चलाकर अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। पुरुषों को जहां यकीन नहीं हो रहा था, वहीं महिलाओं ने अपना खोया आत्मविश्वास पा लिया। आज़ाद महिलाओं का जोश व जज्बा देखते ही बनता था। इसमें प्रश्न 5 है, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा के बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं, जो कि पिता के बाद शीर्षक से लिखा गया है। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वो ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियाँ।
तो देखिए यहाँ पे फातिमा ने जिस प्रकार से नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार से इस कविता में लड़कियों की विशेषताओं को बताया गया है कि उनको मौका मिले तो पिता की वारिस भी हो सकती हैं और हर परिस्थिति का वो सामना काफ़ी दृढ़ता से कर सकती हैं। इसका उत्तर है कविता में और फातिमा की बात में यह समानता है कि लड़कियां पिता या किसी पुरुष की अनुपस्थिति में भी पारिवारिक जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। भाषा की बात पे आ चुके हैं। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले उपसर्ग दिया हुआ है। उपसर्ग में जो उपसर्ग होता है ना, वो मूल शब्द के पहले आता है। इसमें उपसर्ग जो दिए हुए हैं वो हैं अभि, परा, अनु, परि और वी। और जो प्रत्यय होता है ना, वो मूल शब्द के बाद में आता है। इसमें प्रत्यय जो दिए हुए हैं वो हैं इक, वाला, ता और ना। अब इसके उत्तर में देखिए सबसे ऊपर में लिखेंगे कि उपसर्ग युक्त शब्द, फिर उसके उपसर्ग को और मूल शब्द को बगल में लिखेंगे। इसमें अभिमान है, जिसका उपसर्ग अभी है और मूल शब्द मान है। उसी प्रकार से प्रशिक्षण, प्र और शिक्षण, अनुसरण, अनु और शरण, परिवहन, परि और वहन, विनम्र, वी और नम्र। इसी प्रकार से प्रत्यय युक्त शब्द के लिए भी लिखेंगे। इसमें प्रत्यय युक्त शब्द में पहला है सामाजिक, जिसका प्रत्यय है समाज और मूल शब्द है इक। इसी प्रकार किस्मत वाला, किस्मत और वाला, सतर्कता, सतर्क और ता, सजीवता, सजीव और ता, चढ़ना, चढ़ और ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को बना सकूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।